फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में प्लांट में अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार में फूल पाने के लिए सोच समझकर आपको फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि यदि हम बिना सोचे समझे प्लांट पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये पौधे में फंगस लगाने का कारण बन सकता है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो बारिश के दिनों में पौधे में फंगस नहीं लगने देगा, और यदि आपके प्लांट में फंगस लग गया है तो उसको भी दूर करने का काम करेगा। इसके साथ ही पौधों में ढेरों फूल खिलाने में मदद करेगा। और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे में भी ये बहुत ही यूज़फुल है। ये जैविक फर्टिलाइज़र है, इसलिए प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ ही कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है, फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में बनाता है, प्लांट को आप मजबूती से विकास करता है, जिससे बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी पौधे में कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। इसका मतलब पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को सभी ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। प्लांट की पत्तियां यदि पीली पड़ रही हैं तो वह भी समस्या खत्म होगी। मैंने ऐसी चीज़ों को इसमें मिलाया हुआ है जिससे ये प्लांट की पत्तियों को हरा भरा और घना बनाने का काम करेगा। नई ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि प्लांट में यदि आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो पौधे में नई ग्रोथ होना ज़रूरी है। यदि नई ग्रोथ नहीं होती है तो पौधा फूल नहीं देता है। इसलिए हमें ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहे। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, आपको ध्यान रखना है बारिश के दिनों में प्लांट के सॉइल में किसी तरह से आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। लगातार बारिश से यदि मिट्टी में पानी इकट्ठा रहता है तो प्लांट की जड़ें खराब हो सकती हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी पौधों के सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम सही करके रखें, जिससे बारिश के लगातार पानी में भी प्लांट आपके ख़राब ना हो सकें। दूसरा, बारिश के दिनों में ज़रूरी काम है, सूखे हुए फूल जो होते हैं पानी में गिरकर गीले हो जाते हैं और यही सॉइल में इकट्ठे होकर सॉइल में फंगस का कारण बनते हैं। इसलिए पौधे में जो भी फूल सूख जाते हैं उनको आपको सही समय से हटा लेना है, जिससे कि ये प्लांट में फंगस का कारण ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये एक ऐसा खाद है जो सभी प्लांट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक ये खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। तो मैंने ये 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके उपयोग से पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। दूसरी चीज़ ली है मैंने ये नीम खली। 1 चम्मच मैंने नीम खली का लिया है। नीम खली से यदि किसी तरह की मिट्टी में इंसेक्ट होंगे, फंगस होगा या फिर चींटियाँ होंगी तो वो ख़त्म होंगी, और इसमें कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये दोनों ही काम करती है। तो मैंने 1 चम्मच ये नीम खली ली है। तीसरी जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी, ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी, साथ में इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में इस बात का ध्यान रखें, यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी तरह से सूखी हुई और अच्छी तरह से धोई हुई हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। फ्रेंड्स, अगली जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो पोटेशियम से भरपूर है और पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल फल लाएगी। तो ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। इस तरह से केले के छिलके सूख जाते हैं, उसके बाद हम पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने 2 चम्मच ये सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर लिया है। यदि आपके पास ये पाउडर नहीं है तब आप प्याज के छिलकों का पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं, क्योंकि वह भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और पौधों की पत्तियों को हरा रखने का काम करता है। पौधा हरा भरा घना बनता है। यदि आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इसको आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें। तो मैंने आधा चम्मच ये एप्सम साल्ट लिया है। ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ये एक संपूर्ण खाद है, इससे प्लांट की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी।
इसके बाद हमें इसे प्लांट की सॉइल में डालना है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप थोड़ी सी सॉइल को हल्का कर लें। जब बारिश ना हो रही हो तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप देखेंगे पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इस तरह से आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र प्लांट में दे देना है। इसके बाद आप इसको मिट्टी से ढक दें। यदि मिट्टी ज़्यादा गीली है तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और मिट्टी बहुत ड्राई है तो आप वाटरिंग कर सकते हैं। वैसे बारिश का सीज़न है, पानी प्लांट को मिलता रहता है। इसी तरह से आप बाकी सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।